नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तिवारी प्रोजेक्ट टुडे वालों की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद एवं अपने इस छोटे से चैनल तिवारी प्रोजेक्ट टुडे में हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। तो गाइस, देखें आप लोग, बहुत ही जबरदस्त एक फार्मूला, यानी इस फार्मूले में हमने पूरी जान लगा दी है। यानी कि मेरा कहने मतलब इतनी टेक्नोलॉजी हमने इस फार्मूले में लगा दी है कि आप भी देखेंगे तो आप भी हैरत अंजेब में पड़ जाएंगे, सोचेंगे कि वाह तिवारी जी, क्या गजब की चीज बना डाली अपने। इस कॉइल प्लेट को आप लोग जानते हैं? ये जो कॉइल है, ये पूरी असेंबली होती है। मॉनिटर टाइप की जो टीवी होती है कलर, उसमें लगती है। इसको कहते हैं एक कॉइल। ये रिफ्लेक्ट करती है 15,625 हॉरिजॉन्टल, 50 साइकिल्स वर्टिकल स्कैनिंग, ये रास्टर बनाती है। कलर टीवी में पीछे लगाई जाती है, डिफ्लेक्शन कॉइल होती है। तो इस कॉइल प्लेट को मैंने देखा, ये बेकार की पड़ी हुई, क्योंकि मैं ओल्ड मैकेनिक हूँ। 40 ईयर यानी 40 साल पुराना मैं कलर टीवी का स्पेशलिस्ट रहा हूँ। तो मेरे वर्कशॉप पर ये कम से कम 50 कलर टीवी पड़ी हुई हैं, बेकार की स्क्रैप। तो मैंने देखा ये कुछ इसमें कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं बहुत ही काम के हैं। जैसे कैपेसिटर है, एसएम ट्रांसफार्मर, उसमें डिजाइन करके हम कुछ भी सर्किट बना सकते हैं। कुछ उसमें रेजिस्टेंस है, कुछ ट्रांजिस्टर, यानी कि मतलब उसकी जो कलर टीवी की किट होती है बहुत ही काम की होती है। उसमें तकरीबन 80% कुछ काम के कंपोनेंट निकल आते हैं, जिनको हम किसी न किसी फॉर्म में मॉडिफाई करके कुछ न कुछ तैयार कर लेते हैं। तो मैंने देखा एक कॉइल इसमें लगी हुई है, तो मैंने सोचा इस एक कॉइल को, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखा तुम, क्योंकि इसमें जो कॉइल बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल की अलग कॉइल बनी होती है और वर्टिकल की कॉइल अलग बनी होती है। समझो आप हमारी बात। तो मैंने देखा कि इसमें हॉरिजॉन्टल की कॉइल अलग बनी हुई है, वर्टिकल की कॉइल अलग बनी हुई है, और फिर भी हम इसका कुछ उपयोग ना कर पाए। तो मैंने क्या किया, इस एक कॉइल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया। जबकि इसमें छोटा सा एक सर्किट लगा हुआ, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर, कुछ बूस्ट कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कन्वर्टर सिस्टम में लगाए जाते, कन्वर्टर को जब हम बनाते हैं उसमें लगाए जाते। तो देखा आप लोगों ने, यानी कि इसमें आप 5 वाट से लेके 12 वाट तक का एलईडी बल्ब जो लाइट से जलता हो, वो आराम से इसमें जला सकते हैं आप लोग। यदि आप चाहें तो चिमटी जो देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट चिमटी है, तो 12 वोल्ट की आप बैटरी से लगा सकते हैं। अगर बैटरी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो ये आराम से आपका बल्ब जलाएगी। अगर आपको यहाँ से कोई मोबाइल चार्ज करना, तो मोबाइल भी आपका ये चार्ज करेगी। चलिए, तो हम इसका प्रेजेंटेशन कराने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के पहले थोड़ा सा आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, मेरा छोटा सा एक चैनल है, मैं इस चैनल को सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार रखता हूँ, आप लोगों के लिए उपयोग में लाता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें, जिससे हमें आप लोगों का प्रेम और अपनापन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग पूरा, कैसे ये वर्क करती है। तो ये 12 वोल्ट की आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी है, ठीक है। ये माइनस है और आपका ये प्लस वाला है, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस कौन है, यानी ये प्लस। तो चलिए हम यहाँ प्लस में इसको लगाते हैं, ये देखें आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमने माइनस का लगा, तो देखा आप लोगों ने, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी करंट बन गया आपका। तो देखें आप लोग, 12 वोल्ट बैटरी से अभी आपने ये पैनासोनिक कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है, एसी वाला, ये जला के देगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मल्टी होल्डर लगा हुआ है, ये देखा मल्टी होल्डर लगा, यहाँ पर हमने चार्जर लगा दिया। चलिए हम अब देखते हैं क्या ये मोबाइल भी चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसका रेड वाला पहले ये लगाते हैं इसमें, बैटरी में। ये देखें हमने रेड वाला लगा दिया। अब देखते हैं ये मोबाइल चार्ज कर रहा है या
नहीं कर रहा कन्वर्टर, हम अभी श्योर नहीं, लेकिन हो सकता कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। वैसे 50% तो हमें भरोसा ये करेगा चार्ज। चलिए देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पिन इसकी हली हो, कुछ कहीं से डिस्कनेक्ट हो रहा हो सकता है कोई लूज कॉन्टेक्ट हो रहा हो। चलिए पहले मैं बल्ब लगा कर चेक करता हूँ कि बल्ब हाँ हाँ नहीं, सप्लाई तो यहाँ आ रही है। चलिए फिर ये चार्जिंग क्यों नहीं बता रहा, इसको चार्ज बताना चाहिए, क्योंकि इसमें भी करंट आ रहा है, ये चार्जर में भी करंट आ रहा है। ऐसा तो नहीं चार्जर की पिन कनेक्ट ना हो पा रही हो, क्योंकि ये होल्डर होते हैं क्या, इसमें कुछ कार्बन टाइप के आ जाते हैं। चलिए थोड़ा हम वेट करते हैं, आप भी थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है ये आपका चालू हो जाए। फिर हम निकाल के फिर देखते हैं, यहाँ पर होना चाहिए चालू, क्योंकि सिस्टम तो ये कह रहा। हाँ ये देखें आप, तो देखा आप लोगों ने, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी से कलर टीवी की एक कॉइल से बना हुआ इन्वर्टर, जो आपका एलईडी बल्ब भी जला रहा है आपका, और मोबाइल भी चार्ज कर रहा है। तो देखा आप लोगों ने, नई खोज, यूनिक, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इसमें अपनाई हुई है। तो इस आइटम को बनाने में बिल्कुल कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। थोड़ी सी इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो आपकी कॉइल है, उस कॉइल में थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी है। बहुत ही गजब का ये फॉर्मूला है, और आप इसे जरूर तैयार कर लें, क्योंकि हर घर में आजकल सोलर पैनल है। लाइट ना भी हो तो आप अपने घर में रोशनी कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल एसी की तरह मतलब जल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ये देखें आप लोग, तो कैसा लगा हमारा ये प्रेजेंटेशन? बिल्कुल आसान है इसका बनाना, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कुछ चेंजिंग करनी है। तो मैं बता दूं आप लोगों की, जो हॉरिजॉन्टल की जो वाइंडिंग होती है, ये ज्यादा वाइंडिंग होती है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल की वाइंडिंग में पूरा आपका 110 की जो सप्लाई है वो जाती है। लेकिन जब ये EHT के वाइंडिंग कॉइल से अटैच की जाती है, तो यहाँ पर ये बूस्ट करंट जनरेट होता है, इसके फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल का जो वाइंडिंग होती है, ये जो कॉइल होती है हॉरिजॉन्टल की ज्यादा होती है। तो उस हॉरिजॉन्टल की कॉइल को हमने कहां पर यूज किया? एसी लाइन के लिए, जो एसी आउट हो रही है यहाँ पर, उसके लिए। अब मैंने क्या किया, जो वर्टिकल की लाइन है 50 साइकिल्स वाली, और हॉरिजॉन्टल की होती है 15,625 साइकिल्स वाली। तो वर्टिकल की जो लाइन है, हमने क्या किया, उसकी दोनों साइड लाइन होती है, ये देखें यहाँ और यहाँ, ये देखें आप लोग, ये पूरा 1 2 3 4 टाइप की देखें आप लोग। लेकिन जस्ट जो इसके नीचे होती है, अंदर जो कॉइल की होती है, वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल की। ये बाहर आप जो देख रहे हैं, ये आपकी वर्टिकल की होती है, और इसके नीचे होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल से हमने आउटपुट निकाल दी यहाँ पर सीधा, और वर्टिकल की एक कॉइल को हमने लिया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर कपलिंग के लिए, और दूसरा वाला हमने ये जो आप देख रहे हैं वाइंडिंग, इसको हमने लिया बेस वाशिंग के लिए। तो किसी ट्रांजिस्टर को जब इन्वर्टर के थ्रू वर्क कराते हैं, तो हमें क्या करना था कि कलेक्टर की कपलिंग बनानी पड़ती है। एक साइड में कलेक्टर जोड़ना पड़ता है 12 वोल्ट से, दूसरी साइड में उसका जो दूसरा सिरा होता, उस सिरे पे हमने क्या करना पड़ता है कि हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है। और उसी 12 वोल्ट की जहां पर हम सप्लाई देते हैं कॉइल पर कलेक्टर वाइंडिंग में, तो जो कनेक्शन आपका कलेक्टर ट्रांजिस्टर से जाता है, ठीक है, यानी जो दूसरा वाला सिरा आपके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जाता है, वहां से एक पीएफ लगाया जाता है, जो ग्राउंड किया जाता है बैटरी के माइनस से या ट्रांजिस्टर के एमीटर से। इसी प्रकार बेस का जो कनेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, जहां पर 12 वोल्ट की हमने सप्लाई दी है इस कॉइल पे, वहां से एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लेते हैं, वहां पर हमें बेस की वाइंडिंग जोड़नी पड़ती है। बेस का लास्ट वाला जो सिरा निकलता है, वो ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंच जाता है, और वहां पर जहां पर 220 ओम की रेजिस्टेंस हमने अटैच की, वहां से भी एक पीएफ हमें ग्राउंड करना पड़ता है, तभी जाके बूस्ट करंट जनरेट होता है, तब जाके ये अपनी सर्किट कंप्लीट हो पाती। तो कैसा लगा हमारा ये नवीन, बिल्कुल यूनिक, लेटेस्ट आपका टेक्नोलॉजी वाला कन्वर्टर, जो 12 वोल्ट बैटरी या 12 वोल्ट सोलर पावर से आपका 9 वोल्ट का बल्ब जलाएगा, और मोबाइल का चार्जर लगा के आपका मोबाइल चार्ज करेगा। इसी के साथ मैं तिवारी प्रोजेक्ट के पूरे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो वॉच करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।